24-25 दिनों से राजस्थान में सियासी सरगर्मियां लगातार जोरों पर हैं। इस बीच आज का दिन बेहद अहम है। 3 अलग अलग मामलों पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो राज्यपाल को पद से हटाने पर याचिका लगाई गई थी उन्हें खारिज कर दिया गया है और इसी पर अधिक बातचीत हम करेंगे। और इसी पर अधिक बातचीत हम करेंगे। हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? 3 अलग अलग मामले जिनमें से 2 को खारिज कर दिया गया है, फिलहाल क्या जानकारी? जी मनीषा, आज जो ये राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कई अहम मामलों में सुनवाई जो है हुई है। और जैसे मैं बता दूं, राज्यपाल के मामले में जो 2 याचिका दायर हुई थी एडवोकेट एसके सिंह और एडवोकेट शांतनु पारी की तरफ से, दोनों ही याचिकाओं को यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। जो एडवोकेट एसके सिंह की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी वो इस तरीके से लगाई गई थी, जो राज्यपाल द्वारा जो सत्र जो आहूत करने को लेकर जो पहले मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस खेमे के जो विधायक उनसे मिले थे तो पहले टाइमिंग नहीं दिया गया था, तो उस समय ये याचिका लगाई गई थी। लेकिन बाद में जैसे राज्यपाल साहब की तरफ से कलराज मिश्र साहब की तरफ से जो 14 अगस्त को जो विधानसभा क्षेत्र आउट करने के लिए टाइमिंग दिया गया, उसके बाद में आज हाईकोर्ट ने इसको याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो एसके सिंह जो एडवोकेट है उन्होंने इस याचिका को विड्रॉल कर लिया था, तो विड्रॉल करने के बाद में इसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं जो शांतनु पारिक जो एडवोकेट है उनकी तरफ से याचिका जो लगाई गई थी वो राज्यपाल को हटाने को लेकर लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने माना कि वह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है और इसको लेकर उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। वहीं आज जो महत्वपूर्ण याचिका जो पत्रकार विवेक जादौन की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें एडवोकेट गजेंद्र सिंह राठौड़ की तरफ से यह याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि जो विधायकों के वेतन भत्ते हैं उनको रोका जाए। क्योंकि विधायकों के वेतन भत्ते को इसलिए रोका जाए क्योंकि जिस तरीके से विधायक जो चाहे सचिन पायलट गुट के विधायकों की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट की बात करें, तो दोनों खेमों के विधायक जो लगातार जयपुर, मानेसर और जैसलमेर जिस तरीके से होटलों के अंदर रुके हुए हैं, तो पिछले कई दिनों से 20-22 दिनों से लगातार जैसे होटलों में रुके हुए हैं, विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों की कनेक्टिंग में नहीं है, तो इनके विधायक भत्ते को रोका जाए। तो इस तरीके से याचिका मेंशन की गई थी। इस याचिका को भी हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का यह कहना है इस मामले के अंदर कि जिस तरीके से ये याचिका लगाई गई है, एक तरीके से अब इसको जो संबंधित प्रतिवेदन अथॉरिटी बॉडी है इसको वहाँ पे इसको छूट दी है कि अब ये वहाँ पे ये याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से याचिका को यहाँ पे भी खारिज कर दिया गया। वहीं जो तीसरी जो अहम जो याचिका है, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक भवरलाल शर्मा की तरफ से हाईकोर्ट में आज याचिका दायर की गई थी, आज जिस तरीके से आज जिसमें सुनवाई होनी थी कि जिस तरीके से इनके एसओजी और एटीएस के जो मुकदमे दर्ज हुए, तो इन्होंने कहा था कि ये जो जांच है एनआईए से करवाई जानी चाहिए। तो आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, तो अभी इसके ऊपर अभी तक इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है। ये भी एक अहम जो है जो याचिका है। लेकिन इससे पहले एक जो जानकारी मैं आपको दे दूं कि जिस तरीके से आज सुबह जो एसओजी एटीएस ने कोर्ट के अंदर जो कहा है कि राजद्रोह के जो मुकदमे जो जिस तरीके से हमारे उसमें नहीं आते, तो ये सभी केस जो 3 केस जो एसओजी एटीएस की तरफ से जो हुए थे, तो ये सभी केस एसीबी कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी जो भवरलाल शर्मा की जो ये याचिका है जो एनआईए से करवाने की जो मांग है, तो इसके अंदर सीधे तौर पर इनको हो सकता है कि हाईकोर्ट से इसको राहत मिल जाए, यहाँ पे याचिका को हो सकता है कि खारिज भी कर दिया जाए। क्योंकि अब जब बात अगर एसओजी एटीएस के केस को लेकर रहती ही नहीं है, तो सीधी सिंपल सी बात है, जब एसओजी एटीएस खुद कोर्ट के अंदर कह चुकी है कि इस केस को एसीबी में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो जब एनआईए का तो कोई सवाल लागू ही नहीं होता है किसी तरीके से जब एनआईए को केस ट्रांसफर कर दिया है। तो इसके अंदर हो सकता है कि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई और इस मामले को अंदर आगे क्या रुख रहता है, वैसे हाईकोर्ट का तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक लग रहा है तो यही लग रहा है कि इस मामले में इस याचिका को खारिज भी किया जा सकता है। जी मनीष, विस्तृत रूप से बताएं क्या दलीलें इस पूरे मामले पर दी जा रही हैं? जी लगातार जैसे अभी भवरलाल शर्मा के मामले की अपन बात करें तो इस मामले में अभी कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। इस मामले में सुनवाई अब होगी। इससे पहले जो राज्यपाल की जो जिस तरीके से 2 याचिकाएं जो राज्यपाल को लेकर जो दायर हुई थी, तो उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो दोनों याचिकाएं अलग अलग तरीके से यहाँ पे दाखिल हुई थी। एक याचिका एसके सिंह जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से दाखिल हुई थी। तो उनकी तरफ से बताया गया था कि राज्यपाल जो हैं तो नॉर्म्स एंड रूल के हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र को आउट करने के लिए परमिशन नहीं दी थी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे कई बार मिल चुके थे पहले, और जो कांग्रेस के विधायक है वो भी वहाँ पे जैसे राजभवन में गए थे, धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था। तो जो राज्यपाल को लेकर उन्होंने निर्देश देने को लेकर ये कहा था कि राज्यपाल को निर्देश दिए जाने चाहिए हाईकोर्ट से कि वो इसको लेकर जो विधानसभा क्षेत्र इसको आउट करें। तो उसके बाद में जिस समय ये याचिका लगी थी, तो उस समय राज्यपाल के वहाँ से टाइम नहीं दिया गया था 14 अगस्त का।
उसके बाद में जब ये जो टाइम दिया गया विधानसभा जो सत्र आउट करने को लेकर 14 अगस्त का, तो जी। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं उस याचिका का आधार कोई रहता नहीं है। लेकिन आज सुबह जब इसकी केस की हियरिंग हुई तो उससे पहले जैसे एसके सिंह सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने इसको केस को विड्रॉल कर लिया, इसको याचिका को विड्रॉल कर लिया। तो विड्रॉल करने के बाद में इसको खारिज कर दिया गया है। वहीं जो दूसरी जो याचिका जो शांतनु पारिक जो एडवोकेट्स की तरफ जी। से लगाई गई थी, जी। वो उन्होंने राज्यपाल को हटाने को लेकर ये याचिका लगाई थी। राज्यपाल को हटाने को लेकर जब ये याचिका लगाई गई तो हाईकोर्ट ने इसको अपने क्षेत्राधिकार में नहीं माना। तो क्षेत्राधिकार में नहीं मानते क्योंकि राज्यपाल को हटाने की जो याचिका थी इसको नहीं मानते हुए इसको खारिज कर दिया गया। जी जी। मनीष, देखिए वेतन भत्ते वाली जो याचिका थी उसे भी आपने जैसा कि बताया खारिज कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत हो सकती है। जी, वेतन भत्ते की जो याचिका थी, जिस तरीके से ये जो पत्रकार विवेक जादौन हैं, उनके जो जी। एडवोकेट है गजेंद्र सिंह राठौड़, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सचिन पायलट गुट के विधायक हैं या चाहे अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं, लगातार होटलों में रुके हुए हैं, तो रुकने के साथ साथ ये होटलों से